जय शिव शक्ति। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, इनर वर्क कर रहे होंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारी इस जर्नी में इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम से मिलने के बाद क्या फील करती है। तो मुझे इस पर एक कमेंट आया कि मैम, आप ये बताओ वीडियो में कि एक डिवाइन मस्कुलाइन क्या फील करता है डीएफ से मिलने के बाद। तो खैर, ये क्वेश्चन तो बड़ा ही डिटेल में जाएगा, इसका आंसर बहुत डिटेल में, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं बात करूँगी डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में। बड़ी ही जटिल होते हैं मस्कुलाइन। अब मस्कुलाइन फीमेल में भी हो सकती है या मेल में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक फेमिनाइन हूँ, तो मैं फेमिनाइन एनर्जी हूँ फीमेल बॉडी में। और कुछ लोग जो हैं फेमिनाइन मेल बॉडी में होते हैं, और कुछ मस्कुलाइन भी मेल बॉडी में होती हैं, सॉरी फीमेल बॉडी में होती हैं। तो आज बात करूँगी मस्कुलाइन क्या फ़ील करते हैं अपनी डीएफ के बारे में, डिवाइन फेमिनाइन के। देखिए, जैसे एक डीएफ बचपन से अपने आप को एक अधूरा सा फ़ील करती है ना, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, सोलमेट जैसे फ्रेंड्स होते हैं बचपन में, बहुत ही प्यारे से उनकी हेल्प भी करते हैं फ्रेंड। तो बट वो नहीं कंप्लीट हो पाती, पता नहीं क्यों। तो वैसा ही मस्कुलाइन भी होते हैं। जैसे फेमिनाइन के बचपन से ही वो एक स्ट्रगल फेस करती है, बहुत स्ट्रगल झेलती है फेमिनाइन। उसको बहुत अधूरापन इसी वजह से फील होता है। वो प्यार चाहती है पर उसे प्यार नहीं मिलता। तो वैसा मस्कुलाइन भी होते हैं कि वो बचपन से शायद वो प्यार चाहते हैं, पर उनको वो प्यार मिलता नहीं, ना उनके पेरेंट्स से, ना ही उनके फ्रेंड्स से। अगर फ्रेंड अच्छे भी होते तो भी उनके साथ वो मिसमैच हो जाते हैं, क्योंकि जैसे फेमिनाइन होती है ना कि वो बहुत अलग अलग सी रहती है, लोगों से कम बातें करना, लोगों से कम मिलना जुलना। उसको लगता है कि ना, मेरी एनर्जी यहाँ मैच नहीं कर रही। तो वैसे ही मस्कुलाइन को भी लगता है, वो भी कम बोलते हैं, बहुत सारे मस्कुलाइन कम बोलते हैं, तो एक्सप्रेसिव नहीं होते। फेमिनाइन भी ऐसी होती है, लेकिन जब फेमिनाइन मस्कुलाइन से मिलती है ना, इतना एक्सप्रेसिव होती है वो, मतलब जितना अपने अंदर अपने प्यार को उसने छुपाया होता है कि किसी राइट पर्सन के सामने ही मैं खोलूँगी ना। तो फेमिनाइन वैसा ही अपने मस्कुलाइन से मिलती है जब, तो वो अपनी सारी लव वाली जो चीज़ें हैं वो सब कुछ मस्कुलाइन को बता देती है, वो पूरा एक्सप्रेस कर देती है। और मस्कुलाइन भी जब बचपन में होते हैं तो वो, उनके में कुछ ट्रॉमा होता है, फैमिली का ट्रॉमा, पेरेंट्स का ट्रॉमा, या उनको किसी ने समझा नहीं होता है बचपन से, उनकी सुनी नहीं गई होती है बचपन से। तो वो भी ये सोचते हैं कि क्या मेरी कोई नहीं सुनेगा, मैं क्या सबके सुनने के लिए हूँ सिर्फ, मैं किसको अपनी सुनाऊँ, मेरे लिए कौन है। वो भी यही सोचते हैं कि मेरा कौन है यहाँ। उनके पेरेंट्स, कुछ मस्कुलाइन की मैरिज भी हो जाती है। तो जो मैरिज हो जाती है जिन मस्कुलाइन की, या फेमिनाइन भी मैरिज हो जाती है, दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड होते हैं, या एक मैरिड एक सिंगल होता है, या दोनों ही सिंगल होते हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल की जर्नी चलती है। तो जब मस्कुलाइन को कभी प्यार नहीं मिला होता, उनकी फैमिली भी एक प्रेशर में, समाज के लिए कह लो, अपनी ऊंची शान के लिए मस्कुलाइन पे भी अपनी जो है ना चीज़ें थोप देती है। मस्कुलाइन की सुनी नहीं जाती।
तो मस्कुलाइन भी ठीक है, मम्मा के लवर्स होते हैं, मस्कुलाइन मम्मा के प्यारे होते हैं, तो वो मम्मा की बात में आकर के वो शादी कर लेते हैं कि चलो मेरी मम्मा जो कह रही हैं सही कह रही हैं, चलो मैं शादी कर लेता हूँ। तो जब मस्कुलाइन की शादी हो जाती है तो उनकी जो वाइफ होती है उनके साथ उनकी एनर्जी मैच नहीं करती। जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो जिस पार्टनर के साथ वो रहती है उनके साथ मैच नहीं करती, वैसे ही मस्कुलाइन की एनर्जी जो है ना वो अपनी वाइफ के साथ मैच नहीं करती। तो कुछ उन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो भी होता है, वो अपना एक रूम में ही अपना देख लेते हैं कि हमारे रूम की बातें हमारे घर तक को ना पहुँचे। समाज में अपनी एक छवि बना लेते हैं, एक झूठी छवि जो डीपी प्रोफाइल में वो दिखाते हैं या अपना स्टेटस शो कराते हैं अपनी वाइफ के साथ। या अगर आप फीमेल हो, अपनी वो वाइफ के साथ, अगर आप मेल हो तो वो हस्बैंड के साथ अपनी जो पिक्चरें शो कराती रहती हैं मस्कुलाइन एनर्जी कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये दुनिया की नज़रों में वो एक दिखावा करते हैं अपने पार्टनर के साथ। सेकंड चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ अब कि जब वो फेमिनाइन से टकराते हैं, वैसे तो वो मल्टीपल अफेयर्स में चलते रहते वो अपनी फेमिनाइन को तलाश रहे होते हैं ना। तो उनके कभी कभी बहुत सारे जो है उनकी लाइफ में गलत लोगों की एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, फिर अपनी फेमिनाइन को सर्च करते हैं कि मेरी कौन है फेमिनाइन। तब वो जाके अपनी जब फेमिनाइन से मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरी अपनी है, वो मेरी है, उसको फ़ील होता है। बट ना वो क्या है कि वो इतना बचपन से उसने झेला हुआ होता है मस्कुलाइन ने कि वो बड़ा कठोर हो जाता है ऊपर से। अंदर से तो वो नारियल जैसा सॉफ्ट होता है बट ऊपर से इतना हार्ड हो जाता है मस्कुलाइन कि वो जब जितना कुछ झेला होता है ना अपनी फेमिनाइन के ऊपर उतार देता है वो ना अपनी पार्टनर को सुनाता है, ना अपने पेरेंट्स को, ना किसी कलीग को। अपना गुस्सा वो सारा उस टाइम जब उसकी लाइफ में फेमिनाइन आती है ना तो उसके ऊपर निकालता है वो फेमिनाइन की ना सुनता है ना समझता है उसको। अगर फेमिनाइन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो वो फिज़िकल डिमांड करता है क्योंकि उसके लिए फिज़िकल होना ही सब कुछ है। अगर उसका कहना ये होता है कि मैं फिज़िकल हो जाऊँगा तो वो मेरे लिए प्यार है। क्योंकि अ, आप लोग इसे गलत वे में मत लीजिएगा, ये एक इस जर्नी का पार्ट है कि दोनों फिज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं बट फेमिनाइन कहीं न कहीं एक मर्यादा में रहती है और जो मस्कुलाइन होता है उसको सिर्फ़ सेक्सुअल डिमांड होता है। वो सेक्सुअल चीज़ों को ही प्यार समझता है और जो फेमिनाइन है उसे वो अनकंडीशनल लव देती है, माँ जैसा प्यार हर तरह से उसे पैम्पर करती है। बट वो उस चीज़ों को नहीं देखता, उसकी नज़रों में सिर्फ फिज़िकल होना ही प्यार है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब मस्कुलाइन रन करने लग जाता है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो रनर चेज़र की है ना। तो मस्कुलाइन रन करता है और फेमिनाइन उसे बार बार रोकती है कि मत जाओ, मैं तुम्हारी हूँ। मतलब जो भी उसका लैंग्वेज होता होगा जिस तरह से वो रोकती होगी अपनी मस्कुलाइन को, बट मस्कुलाइन उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता कि मेरी फेमिनाइन मेरे लिए रोती है, मेरी फेमिनाइन मेरे लिए रात भर जगती है, उसे हार्ट में पेन होता है, वो कितना कुछ झेल रही होगी। मस्कुलाइन ये कुछ भी नहीं देखता, बस वो अपनी दुनिया में चला जाता है। उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, डिवाइन उसको गुमराह किए होते हैं उसके माइंड को कि वो चला जाता है, उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो बाद में समझ आता है एक फेमिनाइन को कि ठीक है तुम जा रहे हो तो जाओ। फिर एक टाइम पे अगर फेमिनाइन ज़्यादा उसको चेज़ करने लग जाती है तो मस्कुलाइन ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक करके वो चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि मैंने अगर ब्लॉक कर दिया तो जो फेमिनाइन मुझसे इतना प्यार करती वो टूट कर बिखर जाएगी, वो टूट जाएगी पूरी तरह से। अगर आप मेरी वीडियो से
आप रेजोनेट कर पा रहे हो, आपसे मैच कर रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको किस टाइप टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको दे दूँगी बनाकर। तो मस्कुलाइन फेमिनाइन से बहुत प्यार करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो एक टाइम पे जब बबल फेस होता है ना, तो वो फेमिनाइन से कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, लेकिन वो ऐसा बोल देता है, बट जब वो ब्लॉक करता है एक टाइम पे ना, तो वो भूल जाता है कि मैंने तो फेमिनाइन से कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़ना मत, लेकिन उल्टा मैं ही छोड़ के उसे जा रहा हूँ। और वो छोड़ चुका भी होता है, उसका माइंड पूरा चेंज हो जाता है। बबल फेस में वो कुछ रहता है, अच्छे से बातें होती हैं, अच्छे से मिलना होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बट अचानक से वो चेंज हो जाता है, बहुत चेंज हो जाता है, क्योंकि उस टाइम अब ये होता है, डिवाइन का इंटरवेंशन होता है कि अब फेमिनाइन को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। तो जब फेमिनाइन सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, तो मस्कुलाइन जो है धीरे धीरे जागना शुरू हो जाते हैं।